एक छोटे से शहर में रीना नाम की एक महिला रहती थी। रीना बहुत ही विश्वास करने वाली मसीही स्त्री थी। हर सुबह उठकर वह प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करती थी। लेकिन उसका पति राजेश बिल्कुल उल्टा था। राजेश को न प्रार्थना से मतलब था, न चर्च से, न ही प्रभु के नाम से। वह हमेशा कहता था, ये सब कमजोर लोगों के सहारे हैं, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं। राजेश दिन रात नशे और शराब में डूबा रहता था। जो पैसे कमाता वही शराब और गलत संगति में उड़ा देता। घर में अक्सर झगड़ा होता। रीना समझाती, राजेश, प्रभु तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, बस एक बार उनका नाम लेकर देखो। लेकिन राजेश गुस्से में बोलता, मुझे मत सिखाओ, अपना धर्म अपने पास रखो। यह सुनकर रीना का दिल टूट जाता। हर रात जब राजेश शराब पीकर घर आता और सो जाता, तब रीना चुपचाप कमरे के एक कोने में घुटनों के बल बैठ जाती। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते। वह प्रभु से कहती, प्रभु यीशु, आपने कहा था कि जो मांगेगा उसे मिलेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे पति को बदल दीजिए। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन राजेश और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा था। कभी कभी रीना टूट जाती और रोते हुए कहती, प्रभु, क्या मेरी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंच रही? क्या आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे? लेकिन फिर भी वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ती। एक रात राजेश अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शराब पीकर बाइक चला रहा था। रात अंधेरी थी। अचानक बाइक फिसल गई और राजेश सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब रीना को खबर मिली, वह भागती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, स्थिति गंभीर है, अगर रात निकल गई तो बच सकता है। रीना अस्पताल के बाहर बैठकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यीशु, आज मेरी आखिरी विनती है, अगर आप चाहें तो मेरे पति को बचा सकते हैं, उसे एक मौका दे दीजिए प्रभु। सुबह होते होते राजेश की हालत सुधरने लगी। जब उसे होश आया, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को देखा। रीना उसके पास बैठी थी, आंखें लाल थीं, पूरी रात रोती रही थी। राजेश ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम पूरी रात यहीं थी? रीना बोली, हाँ, मैं प्रभु से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी। यह सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि जिस प्रभु को वह हमेशा ठुकराता रहा, उसी प्रभु से उसकी पत्नी उसके लिए होकर प्रार्थना करती रही। अस्पताल से घर आने के बाद एक दिन राजेश चुपचाप रीना के पास आया और बोला, क्या तुम मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओगी? रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन पहली बार राजेश ने घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु यीशु, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जिंदगी बदल दीजिए। उस दिन से राजेश की जिंदगी बदल गई। उसने शराब छोड़ दी, गलत संगति छोड़ दी और हर रविवार अपनी पत्नी के साथ चर्च जाने लगा। दोस्तों, एक सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी प्रभु जवाब देने में समय लेते हैं, लेकिन वह हमारी हर आंसू भरी प्रार्थना सुनते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है।